हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस से महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यूर्त किस जनजाति का निवास स्थान है? तो दोस्तों, किर्गिज जनजाति का निवास स्थान का नाम यूर्त है। अगला क्वेश्चन है, कचिन क्या है? तो दोस्तों, कचिन जो है म्यांमार की एक जनजाति का नाम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस जनजाति के लोग दूध को खट्टा करके पीते हैं? तो राइट आंसर है किर्गिज जनजाति के लोग। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है सुपीरियर सागर। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है बैकाल झील, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है? तो राइट आंसर है वान झील, ये विश्व की सबसे लवणीय झील है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो राइट आंसर है टिटिकाका झील, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अरब सागर की झील किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है कजाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पूर्वी अफ्रीका में। कैस्पियन सागर की झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है रूस और ईरान के बीच में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो राइट आंसर है फिनलैंड को। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो राइट आंसर है नियासा झील। अगला क्वेश्चन है, वान झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है तुर्की में। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है विक्टोरिया झील। कौन सी झील ईरान की सीमा को स्पर्श करती है? तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर झील। टालने सेप नामक झील किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है कंबोडिया में। उंगलीनुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका उंगलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल से नीचे झील कौन सी है? तो राइट आंसर है मृत सागर। अगला क्वेश्चन आपसे, टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर पेरू और बोलिविया के मध्य टिटिकाका झील स्थित है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है, ईरा एवं ओंटारियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? तो राइट आंसर है नियाग्रा जलप्रपात। लेडोगा झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है रूस में। अगला क्वेश्चन है, मिशिगन झील किस देश में है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। विनिपेग झील कहाँ है? तो राइट आंसर है कनाडा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? तो राइट आंसर है कनाडा में। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ब्रज घाटी से होकर बहती है? तो राइट आंसर है वोल्गा नदी। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो राइट आंसर है मिस्र की सभ्यता को। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है राइन नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो राइट आंसर है कांगो नदी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होता है? तो राइट आंसर है नील नदी का। विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है हवांग हो नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वघाती नदी कहा जाता है, विश्वासघाती नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो राइट आंसर है लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइट आंसर है राइन नदी को। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है गंगा नदी को। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो राइट आंसर है नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है वोल्गा नदी। लाल नदी किस देश से होकर बहती है? तो राइट आंसर इसमें आपका वियतनाम से। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है अमेजन नदी। पराना तथा पराग्वे नदियों को
संगम के किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे ला प्लाटा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो राइट आंसर है डैन्यूब नदी। जो नदी सागर तक नहीं पहुंचती और रास्ते में ही लुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे अंत्यस्थली नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो राइट आंसर है एंडीज पर्वत। लीना नदी किस सागर में जाकर गिरती है? तो राइट आंसर है लाप्टेव सागर में। अगला क्वेश्चन है, मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है ग्रेट स्लेव झील से मैकेंजी नदी निकलती है। मरे डार्लिंग नदी किस सागर में गिरती है? तो राइट आंसर है दक्षिण महासागर में। अगला क्वेश्चन है, ओबे नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है अल्टाई पर्वत। नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती है? तो राइट आंसर है गिनी की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है विषुवतीय क्षेत्रों में। आयनवर्तीय वन सर्वजनिक कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है कांगो की घाटी में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का फेफड़ा किस क्षेत्र के वनों को कहा जाता है? तो राइट आंसर है विषुवतीय क्षेत्र के। प्राकृतिक वनस्पति का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है, टेंगा वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है साइबेरिया में। मलेरिया की दवा कुरिन किस विष से प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर है सिनकोना से। अगला क्वेश्चन है, किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? तो राइट आंसर है सवाना वन को। विश्व के वन क्षेत्रों में किस वन के फैलाव की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है विषुवतीय वन में। मोन्टाना वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है एंटीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर। किस वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है शंकुधारी वन को। कौन से वन सबसे अधिक क्षेत्रफल पर हैं? तो राइट आंसर है विषुवतीय वर्षा वन। अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा वनस्पतियों का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका में। अमेजन नदी घाटी में विषुवतीय रेखाएं उष्णार्त वन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है इन्हें सेल्वास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, साइबेरियाई क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें टेंगा के नाम से जाना जाता है। डेलवर्जिया जाति किस से संबंधित है? तो राइट आंसर है शीशम से। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वन। मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है 50 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तर तक जो पाए जाते हैं दोस्तों ये। विषुवतीय रेखाई वनों को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें सेल्वास के नाम से जाना जाता है। अधिपादप वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है विषुवतीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, किन वनों में प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकता पाई जाती है? तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। किस क्षेत्र के वनों में अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है? तो राइट आंसर है विषुवतीय रेखाई क्षेत्र के वनों में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तर गोलार्ध में पाया जाता है? तो राइट आंसर है समशीतोष्ण कोणधारी वनों का। हरिकेन क्या है? तो राइट आंसर है एक चक्रवात का नाम हरिकेन है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? तो राइट आंसर है दो भिन्न तापमान वाली राशियों से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो राइट आंसर है अंडाकार। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है चशु। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, चक्रवात की आंख किस चक्रवात की विशेषता है? तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने पर मापा जाता है? तो राइट आंसर है टी स्केल। अगला क्वेश्चन है, टाइफून क्या है? तो राइट आंसर जापान व चीन महासागर के चक्रवात को टाइफून कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें विली विली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भंवर सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है चक्रवातों से। भंवर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है बर्कनीज ने। अगला क्वेश्चन है, टोर्नेडो का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका से।
पलती चक्रवात की विशेषता क्या है? तो राइट आंसर है स्वच्छ आसमान। अगला क्वेश्चन, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें पलती चक्रवात कहा जाता है। पलती चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखाई क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, पलती चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो राइट आंसर है गोलाकार। कौन सा चक्रवात सबसे अधिक विनाशकारी होता है? तो राइट आंसर है टॉर्नेडो। अगला क्वेश्चन है, डोलर क्या है? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखा के आसपास का अल्प दाब क्षेत्र, ये डोलर कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? तो दोस्तों वामावर्त होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? तो दोस्तों दक्षिणावर्त होती है। ट्विस्टर क्या है? तो राइट आंसर स्थलीय अमेरिका का एक चक्रवात का नाम ट्विस्टर है। दोस्तों वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो पिछले 30 साल से बार बार एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप इस वीडियो के अलावा 2-3 वीडियो डेली की पुरानी ज़रूर देखा करें, जिससे आपका अच्छा रिवीजन होगा, साथ में काफ़ी क्वेश्चन आपको नए ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। किन्बर्ले लेक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है हीरा खनन के लिए। किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो राइट आंसर है कनाडा को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बोलीविया के पठार से किस धातु का सबसे अधिक खनन किया जाता है? तो राइट आंसर है टिन का। विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर है डी हिटलसी ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? तो राइट आंसर है 11%। वान थ्यूनेन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो राइट आंसर है तुलनात्मक लाभ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है अर्जेंटीना। गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर है 15 डिग्री से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक। अगला क्वेश्चन है, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो राइट आंसर है गेहूँ। गेहूँ की कृषि से संबंधित है? तो राइट आंसर है स्टेपी कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? तो राइट आंसर है समशीतोष्ण। उत्तरी गोलार्ध संसार का कितने प्रतिशत गेहूं उगाता है? तो राइट आंसर है 90%। अगला क्वेश्चन है, इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है पौंदी घाटी। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित होती है? तो राइट आंसर है चेनोजम से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस फसल को जलभराव की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है चावल को। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो राइट आंसर है चिकनी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, मक्का की पेटी विश्व में कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है अमेरिका में। सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर है मध्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप में गन्ने की खेती उत्तम होती है? तो राइट आंसर है हवाई द्वीप में। चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे? तो राइट आंसर है केनिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो राइट आंसर है ताइवान में। यारवा क्या है? तो राइट आंसर है पराग्वे में एक चाय सिदृढ़ झाड़ी का नाम यारवा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो राइट आंसर है मानसूनी। फजेड़ा क्या है? तो राइट आंसर है कहवा के बागान, इन्हें फजेड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कॉफ़ी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश करता है? तो राइट आंसर है ब्राज़ील। विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? तो राइट आंसर है चीन में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है थाईलैंड। दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो राइट आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन। कौन सी घाटी अफीम की खेती के लिए विख्यात है? तो राइट आंसर है इजमिर की घाटी।
अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है पहला स्थान है दोस्तों। आगे क्वेश्चन आपके सामने, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों फूलों तथा सब्जियों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें बाजर कृषि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है? तो राइट आंसर है जापान में। विश्व में बागानी कृषि का विकास कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर है दक्षिण पूर्व एशिया में। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो राइट आंसर है थाईलैंड से। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है? तो राइट आंसर है चाय का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कपास किस किस्म की होती है? तो राइट आंसर छोटे रेशे वाली होती है। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान। आगे क्वेश्चन आपके सामने, रेशम उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये सेरीकल्चर कहलाता है। ज़मीन पर फैलने वाले सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये ओलेरी कल्चर कहलाती है। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विषुवतीय प्रदेशों में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती? तो राइट आंसर है अधिक वर्षा होने के कारण। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो राइट आंसर है प्राथमिक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है मोचा कहवा। जैतून की कृषि किस देश में की जाती है? तो राइट आंसर है फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि क्या है? तो राइट आंसर है एक ही फार्म पर फसल उत्पादन और पशुपालन, ये मिश्रित कृषि कहलाता है। गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर है कनाडा से। अगला क्वेश्चन है, ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है विपणन बागवानी। मानव निर्मित धान्य है? तो राइट आंसर है ट्रिटिकल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एशमाउनी किसकी प्रजाति है? तो राइट आंसर है कपास की। विश्व के अलावा निर्मित मैदानों में कौन सी फसल सर्वाधिक उगाई जाती है? तो राइट आंसर है कपास। दोस्तों वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 2 लाख से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जो पिछले 25-30 साल से बार बार एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर लेकर आते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम की एक अच्छी तैयारी हो जाए। दोस्तों आप इस वीडियो के अलावा 2-3 वीडियो पुरानी ज़रूर देखा करें डेली, तो आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और साथ में आपको काफ़ी क्वेश्चन नए भी सीखने को ज़रूर मिल जाएंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? आप कौन से स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? आपका एग्ज़ाम कब है? आपका नाम क्या है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जनसंख्या का सबसे अधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है एशिया में। जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या है और ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? तो राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप में। पश्चिमी गोलार्ध में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो राइट आंसर है 55%। सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या 7 अरब कब हुई? तो राइट आंसर है अक्टूबर 2011 में। विश्व में किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर है जलवायु। किस देश की जनसंख्या का 3/4 भाग देश के कुल 15% भूभाग पर निवास करता है? तो राइट आंसर है चीन।
अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है जावा। सबसे अधिक घनत्व वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है एशिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। विश्व के सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 3 देश क्रम अनुसार कौन से हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका पहले नंबर पे है रूस, फिर है जापान और फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो राइट आंसर है 1.4%। 2025 ईस्वी में विश्व जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? तो राइट आंसर है 8 अरब। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर सिंगापुर। अनुकूलम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्याकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर है नोटेस्टीन ने। किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो राइट आंसर है माल्थस ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है? तो राइट आंसर है फ्रांस। किस देश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कार्य घनत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व में सबसे कम प्रजनन दर किस देश की है? तो राइट आंसर है स्वीडन की। एशिया में मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को मिला है? तो राइट आंसर है स्वीडन को। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा UNDP के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का सबसे अधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में पाया गया? तो राइट आंसर है एशिया महाद्वीप। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या कहाँ केंद्रित है? तो राइट आंसर है नदी घाटियों के ऊपरी भाग में। विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच रहती है? तो राइट आंसर है 20 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो राइट आंसर है वेटिकन सिटी। भारत और चीन जनांकी की संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो राइट आंसर है तृतीय अवस्था से। अगला क्वेश्चन है, जनांकी की संक्रमण की कौन सी अवस्था में जनसंख्या विस्फोट वृद्धि की स्थिति पैदा हो जाती है? तो राइट आंसर है द्वितीय अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से गुजर रहा है? तो राइट आंसर है डेनमार्क। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वेज नहर कहाँ है? तो राइट आंसर है मिस्र में। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? तो राइट आंसर है 1869 ईस्वी में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राइट आंसर है 1956 ईस्वी में। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर 169 किलोमीटर। पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर कहाँ है? तो राइट आंसर इसमें आपका अमेरिका में। कील नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर इसमें आपका उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कील नहर किस देश में? तो राइट आंसर है जर्मनी में। सू नहर कौन से 2 सागर और झीलों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है सुपीरियर व हयूरन को जोड़ती है दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 2 लाख से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन आंसर पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं।
आप इस वीडियो के अलावा 2-3 वीडियो पुरानी ज़रूर देखा करें डेली की, तो आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और काफ़ी क्वेश्चन आपको नए ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ईरी नहर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अमेरिका में। ईरी नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है ईरी झील और मिशिगन झील को ईरी नहर जोड़ती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गोटा नहर कहाँ है? तो राइट आंसर है स्वीडन में। गोटा नहर किस किस के मध्य है? तो राइट आंसर है स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के मध्य गोटा नहर स्थित है दोस्तों। मैनचेस्टर नहर कहाँ है? तो राइट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन में। मैनचेस्टर नहर किस किस के मध्य में है? तो राइट आंसर है मैनचेस्टर और लिवरपूल के मध्य मैनचेस्टर नहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है स्वेज नहर। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1914 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सी पत्तन है? तो राइट आंसर है पनामा पत्तन। बोल्गाडान नहर कहाँ है? तो राइट आंसर है रूस में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का जाल किस देश में है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सड़क प्रणाली में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो राइट आंसर है ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। सड़कों की दृष्टि से ब्राज़ील का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस देश में सार्वजनिक रेल मार्ग का निर्माण हुआ? तो राइट आंसर है ब्रिटेन में। विश्व का पहला रेल मार्ग कहाँ बनाया गया? तो राइट आंसर है उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यू कैमेल के मध्य। अगला क्वेश्चन है, एशिया के किस देश में सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो राइट आंसर है चीन में। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो राइट आंसर है 1825 ईस्वी में। विश्व की प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो राइट आंसर है स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक विश्व की प्रथम रेलगाड़ी चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है ट्रांस साइबेरियन। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 9332 किलोमीटर। कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है? तो राइट आंसर है कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग किसे जोड़ता है? तो राइट आंसर है सिडनी को पर्थ से जोड़ता है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाने वाली रेल मार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में रेल मार्ग की लंबाई सबसे अधिक किस देश में है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ट्रांस साइबेरियन मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो राइट आंसर है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। स्वेज नहर के निर्माण से पूर्व महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा था? तो राइट आंसर है केप समुद्रिक जलमार्ग। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर जलमार्ग में जलयानों को पार करने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है 15 घंटे। कौन सा जलमार्ग भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका स्वेज नहर जलमार्ग। विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है स्वेज नहर। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है राइन नदी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का व्यस्तम अंत्य स्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर जलमार्ग व्यापार की दृष्टि से स्वेज नहर जलमार्ग की तुलना में कम महत्वपूर्ण क्यों है? तो राइट आंसर है इसमें आपका धन्याबाद देशों का व्यापार पनामा नहर जलमार्ग से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सार्वजनिक विकास हुआ? तो राइट आंसर है यूरोप महाद्वीप में। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो राइट आंसर है डेविस जल संधि। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि तिथि रेखा के समांतर है? तो राइट आंसर है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि किन दो स्थलों
भागों को अलग करती है? तो राइट आंसर है एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो राइट आंसर है ईरान व ओमान को अलग करती है दोस्तों। टारस जल संधि किसे अलग करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करती है ये। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो राइट आंसर है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है अंडमान सागर व दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो राइट आंसर है जिब्राल्टर की संधि। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जलडमरू मध्य क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका दो सागरों को मिलाने वाली कड़ी को जलडमरू मध्य कहा जाता है। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो राइट आंसर है जिब्राल्टर की संधि। अगला क्वेश्चन है, मलक्का जलडमरू किन दो सागरों को जोड़ता है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर व हिंद महासागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर की संधि किन देशों को अलग करती है? तो राइट आंसर है स्पेन और मोरक्को को अलग करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल स्थित है। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो राइट आंसर है स्पेन व मोरक्को को अलग करता है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगी जो भारत के पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए प्रश्नों की वीडियो हैं। दोस्तों आप इस वीडियो के अलावा पुरानी वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। दोस्तों पुरानी वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर किया कीजिए। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो राइट आंसर अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ग्रेट चैनल किसे पृथक करता है? तो राइट आंसर ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से पृथक करता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस जलडमरू मध्य से सुरंग निकाली गई है? तो राइट आंसर है ड्रोवर जलडमरू मध्य से। ड्रोवर जलडमरू मध्य से निकाली गई सुरंग किन देशों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, लुजोन की संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर को जोड़ती है। डेनमार्क की संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक व आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डोबर की संधि किसे जोड़ती है? तो राइट आंसर है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। डोबर संधि कहाँ है? तो राइट आंसर इंग्लैंड और फ्रांस में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुक संधि कहाँ है? तो राइट आंसर है न्यूजीलैंड में। सुंडा की संधि किन सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर जावा सागर और हिंद महासागर को सुंडा की संधि जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, सुंडा की संधि कहाँ है? तो राइट आंसर इंडोनेशिया में। टोकरा की संधि कहाँ है? तो राइट आंसर है जापान में। टोकरा की संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। हडसन की संधि कहाँ है? तो राइट आंसर है कनाडा में। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? तो राइट आंसर है आग्नेय। आग्नेय चट्टानें किससे बनती हैं? तो राइट आंसर है गर्म लावा के ठंडे होने पर बनती हैं। मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है? तो राइट आंसर है चट्टानों की कठोरता का। पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिन खनिजों से चट्टानों की रचना होती है उनकी संख्या क्या है? तो राइट आंसर है 20। जानवरों, वनस्पतियों व सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है अवसादी चट्टानों में। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ का कितना भाग अवादी चट्टानों से ढका है? तो राइट आंसर है 75%। भूपृष्ठ पर अवसादी शैलों का योगदान कितना है भूमि की बनावट में? तो राइट आंसर है 10%। अगला क्वेश्चन है, कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो राइट आंसर है परतदार चट्टानों में। खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो राइट आंसर प्राचीन स्तरित चट्टानों में। अगला क्वेश्चन है,
बेसाल्ट के रूपांतरण से किस चट्टान का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है एम्फीबोलाइट का। नीच चट्टान किस कोटि की है? तो राइट आंसर है परिवर्तित। अगला क्वेश्चन है, अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है स्तरित शैल। कौन सी चट्टानों में शक्ति का स्रोत सर्वाधिक होता है? तो राइट आंसर है अवसादी चट्टानों में। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? तो राइट आंसर है संगमरमर। आग्नेय चट्टानों को किस श्रेणी की चट्टानों में रखा जाता है? तो राइट आंसर है प्राथमिक श्रेणी की चट्टानों में। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? तो राइट आंसर है प्लूटोनिक चट्टानों से। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदकार आग्नेय चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें बेथोलिथ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्लेट और संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो राइट आंसर है कायांतरित चट्टानें हैं। बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है? तो राइट आंसर है क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, अग्नेय शैल क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों अग्नेय शैल कहलाते हैं मौलिक शैल। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है जापान में। किर्गिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है मध्य एशिया में। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है एबरजिन्स के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है माओरी के नाम से जाना जाता है। नाइजीरिया के मूल निवासी किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों ये होसा के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति नील नदी घाटी क्षेत्र में रहती है? तो राइट आंसर है फेल्ला। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास क्या है? तो राइट आंसर है ट्यूटिक। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो राइट आंसर है आखेट व मत्स्यन। कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो राइट आंसर है पिग्मी जनजाति। अगला क्वेश्चन है, कि जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो राइट आंसर है बुशमैन। कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? तो राइट आंसर है सेवभाग। अगला क्वेश्चन है, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो राइट आंसर है अफ्रीका के। पिग्मी किस नदी घाटी में निवास करते हैं? तो राइट आंसर है कांगो नदी घाटी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो राइट आंसर है एस्किमो। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चनों का वीडियो का एक संग्रह है दोस्तों सभी पुरानी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इस वीडियो के अलावा 2-3 वीडियो पुरानी ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए। पुरानी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? आपका नाम क्या है? आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। यूर्त किस जनजाति का निवास स्थान है? तो दोस्तों किर्गिज जनजाति का निवास स्थान का नाम यूर्त है। अगला क्वेश्चन है, कचिन क्या है? तो दोस्तों कचिन जो है म्यांमार की एक जनजाति का नाम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस जनजाति के लोग दूध को खट्टा करके पीते हैं? तो राइट आंसर है किर्गिज जनजाति के लोग। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है सुपीरियर सागर। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है बैकाल झील। ये विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है? तो राइट आंसर है वान झील। ये विश्व की सबसे लवणीय झील है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो राइट आंसर है टिटिकाका झील। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अरब सागर की झील किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है कजाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पूर्वी अफ्रीका में। कैस्पियन सागर की झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है रूस और ईरान के बीच में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो राइट आंसर है फिनलैंड को। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो राइट आंसर है नियासा झील। अगला क्वेश्चन है, वान झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है तुर्की में। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है विक्टोरिया झील।
कौन सी झील ईरान की सीमा को स्पर्श करती है? तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर झील। टालने सेप नामक झील किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है कंबोडिया में। उंगलीनुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका उंगलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल से नीचे झील कौन सी है? तो राइट आंसर है मृत सागर। अगला क्वेश्चन आपसे, टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर पेरू और बोलीविया के मध्य टिटिकाका झील स्थित है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है, ईरा एवं ओंटारियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? तो राइट आंसर है नियाग्रा जलप्रपात। लेडोगा झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है रूस में। अगला क्वेश्चन है, मिशिगन झील किस देश में है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। विनिपेग झील कहाँ है? तो राइट आंसर है कनाडा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? तो राइट आंसर है कनाडा में। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ब्रज घाटी से होकर बहती है? तो राइट आंसर है वोल्गा नदी। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो राइट आंसर है मिस्र की सभ्यता को। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है राइन नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो राइट आंसर है कांगो नदी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होता है? तो राइट आंसर है नील नदी का। विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है हवांग हो नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वघाती नदी कहा जाता है, विश्वासघाती नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो राइट आंसर है लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइट आंसर है राइन नदी को। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है गंगा नदी को। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो राइट आंसर है नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है वोल्गा नदी। लाल नदी किस देश से होकर बहती है? तो राइट आंसर इसमें आपका वियतनाम से। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है अमेजन नदी। पराना तथा पराग्वे नदियों को संगम के किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे लाप्लाटा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो राइट आंसर है डैन्यूब नदी। जो नदी सागर तक नहीं पहुंचती और रास्ते में ही लुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे अंत्यस्थली नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो राइट आंसर है एंडीज पर्वत। लीना नदी किस सागर में जाकर गिरती है? तो राइट आंसर है लाप्टेव सागर में। अगला क्वेश्चन है, मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है ग्रेट स्लेव झील से मैकेंजी नदी निकलती है। मरे डार्लिंग नदी किस सागर में गिरती है? तो राइट आंसर है दक्षिण महासागर में। अगला क्वेश्चन है, ओबे नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है अल्टाई पर्वत। नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती है? तो राइट आंसर है गिनी की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है विषुवतीय क्षेत्रों में। आयनवर्तीय वन सर्वजनिक कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है कांगो की घाटी में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का फेफड़ा किस क्षेत्र के वनों को कहा जाता है? तो राइट आंसर है विषुवतीय क्षेत्र के। प्राकृतिक वनस्पति का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है, टेंगा वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है साइबेरिया में। मलेरिया की दवा कुरिन किस विष से प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर है सिनकोना से। अगला क्वेश्चन है, किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? तो राइट आंसर है सवाना वन को। विश्व के वन क्षेत्रों में किस वन के फैलाव की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है विषुवतीय वन में। मोन्टाना वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है एंटीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर। किस वन को
बोरियल वन के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है शंकुधारी वन को। कौन से वन सबसे अधिक क्षेत्रफल पर हैं? तो राइट आंसर है विषुवतीय वर्षा वन। अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा वनस्पतियों का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका में। अमेजन नदी घाटी में विषुवतीय रेखाएं उष्णार्ध वन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है इन्हें सेलवास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, साइबेरियाई क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें टेंगा के नाम से जाना जाता है। डेलवर्जिया जाति किस से संबंधित है? तो राइट आंसर है शीशम से। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय वन। मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है 50 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तर तक जो पाए जाते हैं दोस्तों ये। विषुवतीय रेखाई वनों को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें सेलवास के नाम से जाना जाता है। अधिपादप वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है विषुवतीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, किन वनों में प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकता पाई जाती है? तो राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में। किस क्षेत्र के वनों में अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है? तो राइट आंसर है विषुवतीय रेखाई क्षेत्र के वनों में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तर गोलार्ध में पाया जाता है? तो राइट आंसर है समशीतोष्ण कोणधारी वनों का। हरिकेन क्या है? तो राइट आंसर है एक चक्रवात का नाम हरिकेन है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? तो राइट आंसर है दो भिन्न तापमान वाली राशियों से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो राइट आंसर है अंडाकार। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है चशु। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, चक्रवात की आंख किस चक्रवात की विशेषता है? तो राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने पर मापा जाता है? तो राइट आंसर है टी स्केल। अगला क्वेश्चन है, टाइफून क्या है? तो राइट आंसर जापान व चीन महासागर के चक्रवात को टाइफून कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें विली विली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भंवर सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है चक्रवातों से। भंवर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है बर्कनीज ने। अगला क्वेश्चन है, टोर्नेडो का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका से। पलती चक्रवात की विशेषता क्या है? तो राइट आंसर है स्वच्छ आसमान। अगला क्वेश्चन, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें पर्ती चक्रवात कहा जाता है। पर्ती चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखाई क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, पर्ती चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो राइट आंसर है गोलाकार। कौन सा चक्रवात सबसे अधिक विनाशकारी होता है? तो राइट आंसर है टोर्नेडो। अगला क्वेश्चन है, डोलर क्या है? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखा के आसपास का अल्प दाब क्षेत्र, ये डोलर कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? तो दोस्तों वामावर्त होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? तो दोस्तों दक्षिणावर्त होती है। ट्विस्टर क्या है? तो राइट आंसर है स्थलीय अमेरिका का एक चक्रवात का नाम ट्विस्टर है। दोस्तों वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो पिछले 30 साल से बार बार एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप इस वीडियो के अलावा 2-3 वीडियो डेली की पुरानी ज़रूर देखा करें, जिससे आपका अच्छा रिवीजन होगा। साथ में काफ़ी क्वेश्चन आपको नए ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।